बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। जड़ांवाला का अफसोसनाक वाक़या नाजरीन आपकी नज़र में आ चुका है कि किस तरह कल सारा दिन वहाँ पर जलाओ घेराव होता रहा। 4 गिरजाघरों को नजर आतिश कर दिया गया। उससे पहले कुरान पाक की बेहुरमती की जो जसारत की गई, घिनौनी कोशिश, और उस हवाले से जो तब असल मामला क्या है, क्योंकि बहुत से जो चैनल्स हैं वो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो असल सूरत हाल है वो क्या है, इस सारी साजिश के पीछे कौन कौन सी क़ुव्वतें मुकामी सतह पर और रीजनल या आलमी हवाले से मुलव्विस हैं, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से मामला जो इब्तदाई इंक्वायरी है उसके दौरान ही सामने आ गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि आज भी कशीदगी वहाँ पर जारी है जड़ांवाला में, और वहाँ पर आम तातील कर दी गई है, सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो तो आपने सुन ही लिया होगा, जो शौकत मसीह थे, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके जो चार्ज है वो एक तांदलिया वाला के एसी को दे दिया गया। इसी तरह जो आज अमेरिका ने भी इस हवाले से इजहार तशवीश किया है जड़ांवाला के जो फसादात हुए कल, उसके हवाले से, और कहा है कि जो तमाम मकातब फ़िक्र हैं, तमाम मज़ाहिब हैं, उनके मानने वालों को, उनके पैरोकारों को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। और ये बात तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी कल कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बिला रंगो नस्ल और बिला तमीज़ मज़हब हर पाकिस्तानी को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, और इस हवाले से कोई शक व शुबा में ना रहे। नाज़रीन, इस हवाले से आप जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम है, 22 करोड़ अवाम, उनकी दो टोक उनका फ़ैसला है, उनकी जो मजहबी रवादारी है उसका पूरी दुनिया में एहतराम किया जाता है, उसे तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान ख़ित्ते के उन चंद ममालिक में है कि जहाँ के अवाम की अक्सरियत किसी भी किस्म की मजहबी जुनूनियत से पाक है। सिर्फ कुछ फ़िरका पसंद या मजहबी हवाले से शिद्दत पसंद कुछ तंजीमें हैं जो ऐसे वाक़यात को, ऐसे मामलात को इस्तेमाल करके अपनी दुकानदारी चमकाती हैं और मुल्क व मिलत की बदनामी का बायस बनती हैं। आज इस वाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो साजिश का पहलू है वो 4 इशूज़ पर, 4 जो नुकात हैं उन पर गौर किया जा रहा है कि वो 4 मामलात क्या हैं कि जिन पर शक है कि वो इस मामले में मुलव्विस हैं। उनमें से एक बैनुल-अक़वामी मामला है, और जिसमें ख़ास तौर पर भारत का नाम आ रहा है, रा का, उसके अजीत डोवाल का, और 2-3 इशूज़ जो हैं वो लोकल हैं, 2 लोकल हैं और एक नेशनल है। ये तमाम मामलात क्या हैं, ये शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इसमें पहला शक जो जा रहा है वो है एसी जड़ांवाला शौकत मसीह का। ज़राए का ये कहना है, और एजेंसियों तक ये सूरत हाल, इंटेलिजेंस इदारों तक ये पहुँची है कि कुछ क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें भी इसमें शामिल हैं और मजहबी क़ुव्वतें भी, वो उनका तबादला करवाना चाहती थी। जो एसी जड़ांवाला हैं शौकत मसीह, उनके तबादले के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया, और किस तरीके से इतना बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आ गया, जो बाद में बढ़ते बढ़ते एक फसाद की शक्ल इख्तियार कर गया, और 4 गिरजा घर जला दिए गए, और कई लोगों के घरों पर हमले हुए। उससे कबल इंतहाई अफसोसनाक कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। तो नाज़रीन, हुकूमत ने फौरी फ़ैसला किया और उन्हें मुअत्तल करके उनकी जगह जो राना औरंगज़ेब हैं तांदलिया वाला के एसी, उन्हें अज़ाफ़ी चार्ज दे दिया गया। इस तरह जो पहला मामला था वो तो हल हो गया। अगर किसी ने साजिश इसलिए की थी, ये घिनौनी साजिश, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। दूसरा शक नाज़रीन वो ये जा रहा है कि ये निगरान हुकूमत को आते ही बैनुल-अक़वामी दबाव में लाने की कोई साजिश है। इस साजिश का खुरा लाज़मी बात है कि उसी तरफ जाएगा जो लोग नई निगरान हुकूमत को अपने दबाव में लाना चाहते हैं। उसमें आलमी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं, और जो हमारा खित्ते में दुश्मन है भारत, वो भी शामिल हो सकता है। नाज़रीन, तीसरी वजह जो है वो फ़िरका वाराना और मजहबी कशीदगी फैलाकर आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश हो सकती है। इस हवाले से हुकूमत ने फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एक्टिव होकर ये कोशिश की कि ये जो फसाद है ये मुल्क के बाकी शहरों में ना फैले। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इसमें जो TLP के लोग हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो आगे थे,
और वो इस मामले को लीड भी कर रहे थे। आलमी अखबारात ने भी यही लिखा है, जो पाकिस्तानी अखबारात और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी दबे लफ्ज़ों में टीएलपी का ही जिक्र कर रहे हैं। टीएलपी को अब नाज़रीन जानते ही हैं कि उसे किस सियासी जमात की आशीर्वाद हासिल है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब फ्रांस में तौहीन रसालत के हवाले से अफसोसनाक वाक़यात पेश आए तो टीएलपी का कितना सख्त मौक़िफ़ था। लेकिन और वज़ीर आज़म फ्रांस के हवाले से फ्रांस के सदर के हवाले से क्या उनके मुतालबात थे, फ्रांस के सफारत खाने के हवाले से क्या मुतालबात थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो उन्होंने कोई वैसा शिद्दत पसंदाना मुतालबा नहीं किया। नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत के दौरान टीएलपी ने फ्रांस के सफारत खाने के हवाले से और जो तौहीन रसालत के वाक़यात फ्रांस में किए जा रहे थे या फ्रांस से पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से फिर चुप साध ली। तो अब जो ही शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, टीएलपी वाले फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। इसलिए ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि टीएलपी को मुस्लिम लीग नून अपने मकासद के लिए हमेशा से इस्तेमाल करती आई है। और चूँकि इस बार भी कोशिश ये की जा रही है कि आम इंतखाबात का इनेकाद रोका जाए, तो मुल्क में कुछ फ़िरका वाराना फसाद फैलाकर या मजहबी कशीदगी को हवा देकर हालात ख़राब किए जाएंगे और आम इंतखाबात को आगे ले जाया जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन था। चौथा जो ऑप्शन है जिस पर शकूक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो ये है कि भारत को मणिपुर के मसीही कुछ फसादात की वजह से आलमी सतह पर जिस शदीद रद्द अमल का सामना था उसकी शिद्दत को कम करने के लिए इस हवाले से रा ने और अजीत डोवाल ने ये साजिश की हो, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में जितनी भी मसीही आबादियों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ फसादात की वारदातें हुई हैं उनमें रा का हाथ बाद में साबित हो गया है। इसलिए इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि चूँकि मणिपुर में बहुत बड़े पैमाने पर मसीहियों का कत्लेआम हुआ, लाखों मसीहियों को बेघर किया गया, हज़ारों उनके चर्च जलाए गए, बहुत बड़े पैमाने पर मसीही कुछ फसादात हुए, जिस पर फिर यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट तक में मज़म्मती करारदाद पेश हुई और भारत को बहुत सख्त आलमी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। तो उस रद्द-ए-अमल को कम करने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि चूँकि इस तरह के वाक़यात तो ख़ित्ते में पेश आते ही रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी आए हैं, हालांकि इसका जो लेवल है और जो मणिपुर के फसादात का लेवल है वो बिल्कुल फ़र्क है। मणिपुर में जो फसाद बर्पा किया वो हिंदू इंतहा पसंदों ने, जो बीजेपी हुक्मरान जमात थी उन्होंने बर्पा किया। लेकिन पाकिस्तान में जो हुक्मरान है हमारे, कोई सियासी जमात जो बराह रास्त हुक्मरान निगरान हुकूमत है उनकी तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसे रोका जाए। नाज़रीन, आम इंतखाबात के अल्तवा में कौन दिलचस्पी ले सकता है? आपके सामने है कि पीडीएम वाले हैं, और अगर इसमें टीएलपी के लोग आगे हैं तो भी ये समझ आती है बात। इसलिए जो हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्हें हर हवाले से इस फसाद को देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, इमरान खान को थकाना और पीडीएम को ख़त्म करना ये किसका मिशन है? और इस काम के लिए ज़रूरी है कि आम इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए। और जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए भारत में आपको पता ही है कि कितनी हमदर्दी ही पाई जाती है। जो साबिक़ भारतीय हुकूमत थी बीजेपी की, वाजपेयी के साथ भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी नून लीग के साथ बहुत की क़यादत के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इसलिए ये सारे ताने बाने इस तरफ भी जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं वो इस मामले की तह तक कैसे पहुँचते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जो टीएलपी के लोग आगे थे उन्हें रोका नहीं गया। इस हवाले से जो पुलिस थी उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जो मकामी पुलिस है, ज़रूरत इस अमर की है कि उस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाए कि इस फसाद को शुरू में ही क्यों नहीं दबा दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और मज़ीद एक्सक्लूसिव ख़बरों और तजज़ियों के साथ इंशाअल्लाह जल्द दोबारा हम हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।